मैं तो पहले से ही इस खेल के विरुद्ध था, परंतु तुम अगर नियमों का पालन नहीं करना चाहते तो इस क्रीड़ा को समाप्त समझो। युधिष्ठिर सम्राट हैं और आप युवराज हैं कुमार। आप दोनों का पद और संपत्ति समान नहीं है, इसलिए दांव केवल उस पर खेला जाए जिस पर आपका अधिकार हो। सत्य कह रहे हैं महात्मा विदुर, और मैं इनके कथन का समर्थन करता हूं। परंतु दुर्योधन, अरे इतने महान विद्वान प्रकांड पंडित नियम बना रहे हैं तो हमें स्वीकार है। मामा इन सबको इन्हीं के नियमों में बांधेगा तुम्हारा मामा आज। स्वीकार है। महामहिम, हमें आपके सारे नियम स्वीकार है। परंतु क्या गंधार राज? मुझे भी कुछ नियम चाहिए। पहला, द्यूत क्रीड़ा कब रोकी जानी है, इसका निर्णय दोनों खिलाड़ी परस्पर विमर्श से करेंगे और सभा में उपस्थित कोई भी व्यक्ति द्यूत को रोकेगा नहीं। मुझे शकुनी के इस नियम में कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती। स्वीकार है। धन्यवाद महाराज। और हाँ, और एक बात, यहाँ जिस भांति नियम बनाए गए उससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि महानुभाव के मन में यह विश्वास बैठा है कि मैं यहाँ कोई छल करूंगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जब तक द्यूत क्रीड़ा चलेगी, सभा स्थल को छोड़कर कोई नहीं जा पाएगा। कोई भी नहीं। तो कहिए सम्राट, स्वीकार है आपको? स्वीकार है। ठहरो, अभी नहीं। मेरे नियम अभी समाप्त नहीं हुए हैं गंधार राज। आदेश कीजिए महामहिम। इस सभा में स्त्रियां प्रस्तुत नहीं होंगी। ये कैसा नियम है महामहिम? सम्राट खेल रहे हैं तो साम्राज्ञी का यहाँ होना आवश्यक है। ये सारा मनोरंजन उन्हीं के लिए तो हो रहा है। परंतु मनोरंजन के साथ साथ द्यूत कभी मन की निराशा का कारण भी बन जाता है। बिल्कुल ठीक कहा मां महिम ने। और वैसे भी शास्त्रों के अनुसार एक स्त्री केवल और केवल अपने पति के साथ ही चौसर खेल सकती है और किसी के साथ नहीं। और यदि ऐसा ना हुआ तो मैं सर्वप्रथम इसका विरोध करूंगा। ठीक कहा गुरुद्रोण ने। जुए में लाभ, हानि, जय, पराजय होती ही है और हानि का सबसे अधिक दुख स्त्रियों को होता है। जब ये मनोरंजन के कारण है तो किसी को दुख क्यों दिया जाए? ठीक है महामहिम, अब गंगा पुत्र ने नियम बनाए हैं तो मानने तो होंगे ही। ये भी नियम स्वीकार है।
स्वीकार है दुर्योधन। परंतु महामहिम, ये चौसर का खेल बहुत लंबा है और मेरे प्रिय भीम को बहुत भूख लगती है और मुझे प्यास, और यहाँ इतने अतिथि गण भी उपस्थित हैं। तो मेरा निवेदन है कि भले ही राज स्त्रियां सभा में ना आए, परंतु दासियों को यहाँ आने की और स्वामी की सेवा करने की अनुमति मिलनी ही चाहिए। ठीक, दासियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। मेरा भी एक निवेदन है सम्राट। मेरी ओर से पासे मामाश्री फेंकेंगे। क्यों दुर्योधन, पराजय से भयभीत हो? नहीं राजा भीम, मैं सम्राट की विजय से भयभीत नहीं, परंतु क्या करूं, इस समय मेरे हाथ पासे फेंकने के सक्षम नहीं। और यदि मैं हार गया तो भ्राता युधिष्ठिर को लगेगा कि मैं उनके सम्मान में हार गया। परंतु क्या द्यूत में यह नियम है कि पासे कोई और चले? अब अर्जुन, क्या है, ये नियम नहीं है, ये खिलाड़ी का अधिकार है जो दुर्योधन ने उपयोग किया। जैसे युद्ध में नहीं होता, लड़ते सैनिक हैं, पर विजय पर अधिकार किसकी होती है? राजा की। और फिर दुर्योधन तो केवल निवेदन कर रहा है अर्जुन। अब सम्राट की इच्छा कि वो अपने अनुज दुर्योधन का निवेदन स्वीकार करते हैं या नहीं?